उनके पेट में सांप लौट जाता है कि जो व्यक्ति नाली साफ करता था, एक समय पे चमड़े छिलता था, जो हमारी गुलामी करता था, आज वो व्यक्ति बुलेट पे कैसे घूम रहा है, आज वो व्यक्ति स्कॉर्पियो में कैसे बैठ के घूम रहा है, आज वो व्यक्ति हेलीकॉप्टर में कैसे बैठ के घूम रहा है। आगे हम मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी भाइयों को न्याय करेंगे और उनको हम इस राजगद्दी पर बिठाने का काम करेंगे। इससे आरोप आपके ऊपर लगते, फिर आपको संगठन से भी कुछ समय के लिए बाहर किया गया, तो फिर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये सच्चाई क्या होती है? इसने कहा बाहर किया गया, आप मुझे बताइए, एक लेटर के मुझे निष्कासित किया हो तो बताओ मुझे। हमारे यहाँ पर कोई चुनाव हो गया, कार्यकारिणी भंग हुई, हम उसमें पद पे नहीं, लेकिन मैं पार्टी के मेंबर तो हो गए हैं। तो ये पूरा मनु प्रदूषण फैला रहे हैं। अच्छा। देखिए, आप सुना होगा वायु प्रदूषण, नया शब्द दिया आपने, मनु प्रदूषण। ये पूरा मनु प्रदूषण फैला रहे हैं और ये मनु प्रदूषण हम फैलने नहीं देंगे। अब इस देश के ग्वालियर के अंदर इतने लोग आते हैं कि पैर रखने की जगह नहीं बनती। प्रशासन ने हमसे आग्रह किया और बोले कि हम आपकी मांगों पर वो सहमति बना रहे हैं। तो तब कहीं जाकर फिर हमारी पूरी टीम ने मीटिंग करी और निर्णय लिया कि भाई हम लोग इस चीज़ को अस्थायी रूप से स्थगित करते हैं। लेकिन सुनो, ग्वालियर के अंदर आंदोलन तो होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। आज हमारे साथ है आजाद समाज भीम आर्मी के मध्य प्रदेश के नेता सुनील अवस्थी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश जो देश का सबसे मध्य का राज्य है, इसे कहा जाता है कि ये पूरे देश का दिल भी है, यहाँ पर दलितों के साथ जो घटनाएं हो रही है, पेशाब किसी को पिलाना, किसी के ऊपर पेशाब छिड़कना एक बहुत घिना काम है। तो इसको लेकर जो भीम आर्मी है और आजाद समाज पार्टी है, उसका क्या उद्देश्य है? अभी आप क्या कर रहे हो? अभी कुछ देखिए, ये बड़ा चिंता का विषय है कि पूरे देश के अंदर जो मनुस्मृति का जो दौर था, ऐसा लग रहा है कि वो भारत में मध्य प्रदेश में कदम रख चुका है। और जिस प्रकार से जो तुलसीदास ने जो बात कही थी कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो यहाँ पर SC ST OBC के लोगों को प्रताड़ना इतनी निम्न स्तर पर दी जा रही है कि उसका आप बात नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि पहले हमारे OBC के भाई को छतरपुर के अंदर वो पैर धुलवाए ब्राह्मण समाज के जो लोगों द्वारा, और उससे पैर चटवा के उसको पानी पिलवाया OBC भाई के साथ में। उसके बाद फिर कटनी में आप देख सकते हैं कि हमारे एक दलित भाई को उसने भ्रष्टाचार का विरोध किया कि भाई अवैध उत्खनन ना करें आप। सरपंच का विरोध किया तो उसके घर जाकर मारपीट करी, फिर उसके मुंह पर पेशाब की, उसका भी भीम आर्मी ने विरोध किया। और भीम आर्मी के दबाव की वजह से ये सब चीज़ें हो पाई है। सर आप बोलते हो, उसके बाद सुनो, उसके बाद फिर क्या हुआ कि यह घटना यहाँ तक ही नहीं रुकी। उसके बाद फिर भिंड के अंदर हमारे एक दलित भाई ने ड्राइवरी करने से मना कर दिया, तो उसको घर से किडनैप करके ले जाया गया। उसके वीडियो फुटेज भी हमने SP को प्रोवाइड करवाए, तो उसमें उसको गाड़ी में मारा पीटा और पेशाब पिलवाई। तो ये जो मध्य प्रदेश की जो घटना है, लगातार भीम आर्मी इन पे आवाज़ उठा रही है और एक तरफ सरकार चुप है। हमारा सवाल मुख्यमंत्री महोदय जी से भी हमने बहुत बार हमने पूछा कि आप इस पे कब तक चुप्पी तोड़ेंगे, लेकिन उनका किसी प्रकार का कोई जवाब सोशल मीडिया पे या अपने इस पे नहीं आया। नहीं, बात सर सबसे बड़ी यही है, पिछले करीब 10-12 सालों से भीम आर्मी मध्य प्रदेश में काम कर रही है और लगातार ऐसी घटनाएं कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। तो क्या भीम आर्मी जो विरोध करती है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता सरकार के ऊपर, या फिर जो लोग अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, एट्रोसिटीज करते हैं, वो लोग क्या आप लोगों से घबराते नहीं है? क्योंकि घटनाएं बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। देखिए, पहले घटना दब जाती थी, लेकिन अब घटनाएं ओपन हो रही है। सोशल मीडिया इसलिए आ रही है। भीम आर्मी के लोगों से संपर्क कर रही है जनता। जहाँ जहाँ पर अन्याय हो रहा है तो पुलिस वहाँ सुनवाई नहीं कर रही है, तो भीम आर्मी के लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ग्वालियर के अंदर भीम आर्मी ने, जब हमने आंदोलन की कॉल बुलाई कि जो भाई एक जातंकवादी जो एक भेड़िया है, वो जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के खिलाफ बात कर रहा है, आर्स मिटाना ही अनिल मिश्रा जी, हमने तो उनके ही बोला कि 1 लाख जूतों की माला पहनाएंगे। वो तो प्रशासन को झुकना पड़ा, सरकार को पता लग गया कि भीम आर्मी के लोग कितने आ रहे हैं। ग्वालियर के अंदर इतने लोग आते हैं कि पैर रखने की जगह नहीं बनती। प्रशासन ने हमसे आग्रह किया और बोले कि हम आपकी मांगों पर वो सहमति बना रहे हैं। तो तब कहीं जाकर फिर हमारी पूरी टीम ने मीटिंग करी और निर्णय लिया कि भाई हम लोग इस चीज़ को अस्थायी रूप से स्थगित करते हैं। लेकिन सुनो, ग्वालियर के अंदर आंदोलन तो होगा। नहीं सर, बात सबसे पहले ये है, प्रशासन की बातें या प्रशासन के दबाव में केवल क्या भीम आर्मी काम कर रही है? क्योंकि जब बात सहमति से बनी, आपसे सहमति से, तो दोनों पक्षों को सुना गया होगा, दोनों पक्षों के बीच में एक सहमति बनी होगी, है ना? तो यही बात हमारे सामने आई थी मीडिया में कि जो अनिल मिश्रा जी है, उनकी टीम है, वो अब बाबा साहब को लेकर कोई भी ओछी टिप्पणी नहीं करेगी या फिर कोई अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करेगी डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ।
और भीम आर्मी ने इसके बदले में ये कहा होगा कि हम आंदोलन नहीं करेंगे, जो हम आंदोलन 15 अक्टूबर को करने वाले थे। लेकिन उसके बाद वो भिंड जाते हैं और कहते हैं मैं बाबा साहब का नाम मिटाना चाहता हूँ। इस देश के निर्माता जो है वो BN राव जी है, संविधान के निर्माता, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो BN राव को बता रहे हैं। हालांकि वो तो दबाव में नहीं आए, भीम आर्मी के दबाव में आ गई। उन्होंने क्यों नहीं आंदोलन किया? किसने का दबाव में? आप सुनना स्टेटमेंट अनिल मिश्रा का कि उसने जब वो पहला स्टेटमेंट जिस प्रकार से उसने बोला था, उसके बाद अब उसका इस प्रकार का स्टेटमेंट आया? बिल्कुल आया। नहीं बताइए, आप बताइए। भिंड में कहा उसने नहीं, जो पहला स्टेटमेंट था, हाँ, जो पहला स्टेटमेंट सुना होगा आपने, वो भाषा देखना और ये भाषा देखना आप। अच्छा, इसमें उसने अम्बेडकर को मिटाने की बात कही है, लेकिन उस वाले स्टेटमेंट में क्या कहा था कि अम्बेडकर, इसमें वो शब्द नहीं बोला क्योंकि मेरा आराध्य है और मेरे महापुरुष, और अगर अम्बेडकर नहीं होते तो इस प्रकार की चीजें मैं अपने मुंह से वो बात नहीं बोलता। कोई भी आम व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा बोल ही नहीं सकता। अभी देखिए, अभी पूरा जो बिहार के अंदर देखिए आप, किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने बात कही कि भाई अम्बेडकर ने द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज बुक लिखी और ये चीजें हुई। भीम UPI हमने उनके नाम पे लॉन्च किया है। तो देखो अनिल मिश्रा एंड कंपनी को ये पता लग गया है कि भीम आर्मी अब उसको है ना इस प्रकार की जो भाषा बोलेगा तो छोड़ने वाले नहीं। और क्या आप बात करो अनिल मिश्रा की, भाई अनिल मिश्रा को घर से बाहर निकाल दिया गया है। अच्छा, हाँ, उसको घर से बाहर निकाल दिया, परिवार को लोग साथ नहीं उसके। यहाँ तक कि अनिल मिश्रा को तो जो मतलब मुझे नहीं जाना चाहिए पारिवारिक मैटर में, लेकिन उनको परिवार से बाहर निकाल दिया गया। इस प्रकार के जो जातंकवादी व्यक्ति को तो परिवार भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अच्छा, ये जो शब्द है जातंकवाद, आतंकवाद से रिलेट करता है ये शब्द, जातंकवाद सिमिलर दिखता है, तो इसका मतलब क्या, किन लोगों को प्रयोग कर रही है आप? देखिए, जातंकवादी जो व्यक्ति है, आज ही हमारे एक महापुरुष मिले थे हमारे साथी, तो वहीं से ये बात मालूम पड़ी कि देखो ये जातंकवादी है ना, ये मनुवादी, ये पर्टिकुलर किसी समाज की जाति के नहीं होते, इनकी सोच होती है। अच्छा, हमने स्पष्ट कहा कि हम किसी मतलब ब्राह्मण समाज का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो उस सोच का विरोध कर रहे हैं कि जो दलितों के ऊपर पेशाब करना, मारना, पीटना, घोड़ी पर बारात नहीं बैठने देना। अभी देखिए आपकी ग्वालियर के अंदर एक कर्मचारी था, उसको ऑफिस के अंदर सीट तक नहीं मिली। हाँ, उनका वीडियोस वायरल हुए काफी समय बाहर बैठे हैं। तो हम इनका विरोध करते हैं, तो ये पूरा मनु प्रदूषण फैला रहे हैं। अच्छा। देखिए, आपने सुना होगा वायु प्रदूषण, नया शब्द दिया आपने, मनु प्रदूषण। ये पूरा मनु प्रदूषण फैला रहे हैं और ये मनु प्रदूषण हम फैलने नहीं देंगे अब देश के अंदर। कैसे रोकेंगे आप? बिल्कुल, हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पर आएंगे। आंदोलन तो काफी समय से हो रहा है सर। आंदोलन तो देखिए, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक आंदोलन होगा। अच्छा। क्योंकि देखिए कि किसी एक पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजी के लोग तो इसमें है नहीं, किसी न किसी को तो बात अमल करनी पड़ेगी ना। और हम जब तक करेंगे आंदोलन जब तक हमें सरकार नहीं बन जाती। अच्छा। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं अभी, और हमारा जो भाई का सपना है कि भाई इस देश में प्रबुद्ध भारत का निर्माण हो और प्रबुद्ध व्यक्ति यहाँ का PM बने। तो हम इसी प्रयास में है कि चंद्रशेखर आजाद जी इस देश के अंदर एक बार PM बने और मध्य प्रदेश के अंदर हमारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी सरकार बने। फिर आप देखिए कि यहाँ पर सभी लोगों को न्याय मिलेगा, सभी लोगों को न्याय मिलेगा, इस प्रकार की घटनाएं नहीं होगी, जीरो टॉलरेंस नीति यहाँ पर चलेगी हमारी पार्टी। सर, मेरा ये कहना है कि पूर्व में भी कई बार दलित मुख्यमंत्री रहे, दलितों की सरकार रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार रही है, हमारे पड़ोस के राज्य UP में सरकार रही है, लेकिन ऐसी घटनाएं सरकार आने से रुकती नहीं है। हो सकता है कि जब सरकार रहती है तो उस पर कस दिया जाएगा उस चीज़ को, या फिर उसमें न्याय जल्दी मिल जाएगा, लेकिन सरकार जाने के बाद भी वो चीज़ें वापस होगी। देखिए, हमारी सरकार बनेगी तो हम इस पे है ना जातंग जो जातिवाद है इसके खिलाफ हम लोग जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। गली गली मोहल्लों में हम कैंप लगाकर लोगों को अवेयर करेंगे कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं गलत है। भाई हम सब लोग एक हैं, हम सब लोगों का भाई ऐसा तो है नहीं, कुछ नहीं, सब में भाईचारा स्थापित करेंगे और ये चीज़ें हम लोग स्थापित बिना सरकार के भी काम किया जा सकता है। कर रहे हैं। भीम आर्मी समाज के अंदर जा रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, जहाँ कहीं पर अगर इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के गृह जिले में झलारी के अंदर कुछ समय पहले संत शिरोमणि रविदास जी का जुलूस रोका गया। मैं खुद शोभा यात्रा में गया, मैं उस समय पे बाहर था। फिर हमने एक डेट डिसाइड करी और वहाँ के ग्रामीण जनों से हमने बात करी। तो जिन लोगों ने जो रविदास जी के जुलूस का विरोध किया था, उन्हीं लोगों ने फिर उस रैली पर फूल बरसाए। अच्छा, हाँ, तो ऐसे परिवर्तन होगा। चीज़ें हमें समझाना पड़ेगी कि भाई जो महापुरुष हो किसी जाति के नहीं होते। संत रविदास का जुलूस रोकना हो या किसी दलित युवक को घोड़ से बोलते हम, शादी बिंदुरी निकलती है जिसमें जो लड़का घोड़े के ऊपर चढ़ के जाता है, उस पर चढ़ने ना देना हो, ये घटनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कोई बड़ा अधिकारी क्यों ना रहे दलित,
उसको पुलिस फोर्स में जाकर ही शादी करनी पड़ती है। जब तक पुलिस फोर्स नहीं होती तब तक वो व्यक्ति या युवक घोड़ी पर चढ़कर अपनी बारात नहीं निकाल पाता। तो आपको लगता है इन सब सारी चीज़ों को भी लेकर भिवानी काम कर रही है? लगातार मेरी सरकार से हमारा मतलब ज्ञापन के माध्यम से मांग करते रहे हैं। हमारी एक ये मांग स्पेशल रही है कि जो शादियों में जो घोड़ी पर बारात रखने के जो मामला है दलितों का, उसके लिए एक स्पेशल एक्ट लेके आए सरकार। जिस प्रकार से एट्रोसिटी एक्ट है, इस प्रकार से जब दलित, तो क्या है कि अब किसी की शादी को रोकना ये कौन सी बात है? अब भाई वो तो सब लोग नहा धो के आते, अच्छे कपड़े पहन के आते, लेकिन उनसे भी अगर आपको जलन है तो ये फिर ये सरकार का सिस्टम नहीं, ये तो आपकी सोच है। तो ये मानसिकता की बात कर रहे हैं, ये मनवादी मानसिकता है कि दलित घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता। हमारे सामने वो अधिकार सिर्फ एक विशेष वर्ग का है। उनके पेट में सांप लौट जाता है कि जो व्यक्ति नाली साफ करता था, एक समय पे चमड़े छिलता था, जो हमारी गुलामी करता था, आज वो व्यक्ति बुलेट पे कैसे घूम रहा है, आज वो व्यक्ति स्कॉर्पियो में कैसे बैठ के घूम रहा है, आज वो व्यक्ति हेलीकॉप्टर में कैसे बैठ के घूम रहा है। भाई संविधान की बदौलत है ना। मैं कह रहा हूँ कि आप तो सबको मौका मिलता है, आपको भी भाई मौका मिला, आप अपना काम करें, हम दलित आदिवासी पिछड़े अपना काम कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से बात कहूँगा कि आप जलन मत करो, आप भाईचारा पैदा करो और मिल के रहेंगे और अच्छा काम करेंगे। लेकिन अगर अधिकतर भाईचारा दलित समाज की ओर से ही जाएगा, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ मैंने जितने भी केसेस देखे हमको ही करना पड़ता है, और कुछ समय के लिए चीज़ शांत हो जाती है लेकिन वापस वो दोहरा ही जाती है। देखिए, एक अभी 2023-24 का डाटा आया है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा दलित समाज के लोगों को कि अगर आप किसी पर कार्रवाई करवाते हैं तो उसके अंदर आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उसके अंदर लगभग 974 के आसपास 1250 की रिश्वत बता रहा हूँ, 1.7 इस प्रकार से रेट है। तो ये चीज़ें देखना पड़ेगी। जब आप कठोर प्रतिपक्ष हो जाएंगे उसको दंड दिलवाने के लिए, तो ये घटनाएं रुकेंगी। इस प्रकार की जो घटना है ना, अगर इसके अंदर अगर 100 घटनाएं होती है, उसमें से अगर 50 लोग भी जेल चले गए तो फिर देखना कि वो 50 लोग डरेंगे सबसे। आप एट्रोसिटी एक्ट, जिसे हम आम भाषा में SC/ST एक्ट कहते हैं, इसको लेकर आपके क्या विचार है? 2 शब्दों में बताइए, मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला। देखिए, एट्रोसिटी एक्ट अगर नहीं होता तो समझ लो कि वो आपको इंसान नहीं समझते। इंसान नहीं समझते, आप अत्याचार, जानवर पे जिस प्रकार अत्याचार होता है उस प्रकार का अत्याचार। लेकिन अभी भिंड की हम बात करेंगे, पुनः उसी टॉपिक पर आते हैं। वहाँ पर जो वकील है अनिल मिश्रा, वो भी जाते हैं, वो तो ये कहते हैं कि जो SC/ST एक्ट है संविधान में, ये अत्याचारी एक्ट है। इससे सवर्णों के ऊपर अत्याचार होता है, उनको दबाया जाता है, और ये बेफालतू में जो दलित समाज के लोग हैं वो एक्ट लगाते हैं। मैं इस एक्ट का विरोध करता हूँ, और जब तक ये एक्ट मिटता नहीं है उसके लिए लड़ते रहूँगा। और जो भी एक्ट लगाएगा, मतलब जो भी दलित किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो समझ समझता है उसके ऊपर ये एक्ट लगाएगा, तो उसका केस में फ्री में लड़ूंगा, मेरी टीम फ्री में केस लड़ेगी। आप क्या कहते हो इस पर? देखिए, एट्रोसिटी एक्ट का निर्माण क्यों हुआ कि भाई 1989 में जब जो अधिनियम बना है ये, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भाई ये जो गरीब तबके के लोग हैं, दलित जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं, इनको ऊपर लाया जाए। लेकिन सरकार जो उस समय सरकार वो काम नहीं कर पाई, नए अत्याचार रोकने में सक्षम थी। तो इसके लिए हमारे जो दलित समाज के जो नेता हैं, आदिवासी समाज के जो नेता हैं, उन्होंने मंथन किया और वो चीज़ें हुई, तो ये अधिनियम बना। तो अत्याचार रोकने के लिए हुई थी। तो आप देखना कि 1989 के पहले का रेशो था और 1989 के बाद का रेशो अब तक का देखना, तो कहीं ना कहीं एट्रोसिटी एक्ट से अत्याचार कम हुए हैं। एक क्रॉस क्वेश्चन, तो ये जो अनिल मिश्रा जी जैसे लोग, इनकी जो सोच है, ये चाहते हैं कि दलितों को फिर से इसी प्रकार से ताड़ना दी जाए, इनके ऊपर अत्याचार किए जाए, वो चीजें कर रहे हैं। एक क्रॉस क्वेश्चन भी रहेगा। क्या आप ऐसा मानते हैं कि दलित समाज, मतलब मैं भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, इसको गलत मत लीजिएगा, दलित समाज पैसे ऐंठने के लिए, किसी को फंसाने के लिए इस जो SC/ST एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट है, इसका दुरुपयोग करता है? नहीं, ये गलत बात है। मुझे बताइए आप कि एक दलित व्यक्ति है, वो संपन्न है, गले में टाई पहनता है, गाड़ी से जाता है, अगर फिर भी उसको जाति की नज़रों से देखा जाएगा तो फिर वो कौन से एक्ट का वो करेगा? उसके बाद तो ऑलरेडी पैसे है ना। और रही बात की, पहली बात तो थाने के अंदर दलितों की FIR लिखी जाती है। अच्छा, आप कभी जाना ग्राउंड के जीरो पे, FIR बड़ी मुश्किल से होती है। आपके कपड़े देख के तय की जाती है कि ये किस प्रकार की इस पे मतलब कार्रवाई करें। और दूसरी बात कि ये बात कर रहे हैं कि पैसे ऐंठने के लिए, अगर क्या मतलब कितने पैसा मिलता है उसमें बताइए मुझे आप, कि क्या 75,000 में क्या उसकी जिंदगी चल जाएगी? क्या वो 75,000 में अपने हाथ पे तोड़ना पसंद करेगा? क्या ये चीजें करेगा? जो एक्चुअल जो घटना होती है उसी पे लगता है।
अच्छा, तो मुझे ये बताइए, तो फिर सवर्ण लोग इसका विरोध इसलिए करते हैं कि उनको फंसाया जाता है? क्योंकि आप जो बात करते हैं, आप एक पक्ष की बात करते हो कि आप एक समाज के नेता हो, लेकिन एक दूसरा पक्ष नहीं, भी रहता है हमेशा। हम उसमें कई मामले ऐसे आते भी है कि इसमें झूठे केस में फंसाया गया है। हम है ना न्यायिक जांच की मांग करते हैं, और दूसरी बात है कि हम भी इस बात का वो नहीं करते समर्थन कि किसी पर इस कानून का दुरुपयोग हो, इसका किसी का दुरुपयोग हो इस कानून का। हम इस बिल्कुल समर्थन नहीं करते, और मेरे नज़र में तो आज तक ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरा एक सवाल ये रहेगा, मध्य प्रदेश एक ट्राइबल स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहाँ पर 22 से 23% आबादी आदिवासी समाज की है। आपके जो बड़े नेता हैं, आपके क्या बोलते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, यहाँ से 3 साल पहले उनका कार्यक्रम था जहाँ से वो घोषणा भी कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश हमारी सरकार बनती है या फिर हमारे समर्थन से सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री जो होगा वो ट्राइबल होगा। तो आप भी एक पार्टी के बड़े पद पर रह चुके हैं पहले, तो आप मुझे ये बताइए कि आप भी इस बात का समर्थन करते हैं कि ये आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए? और जब से मध्य प्रदेश राज्य बना है तब से कांग्रेस हो भाजपा की सरकारें रही है, कभी कोई ट्राइबल मुख्यमंत्री नहीं बना है। ट्राइबल स्टेट होते हुए नेता प्रतिपक्ष रहा है या उप मुख्यमंत्री रहा है। आपका इसमें क्या विचार है? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 12 फरवरी 2023 को घोषणा करी, ये भोपाल के दशहरा मैदान से, और ये कहा कि हम मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी भाइयों को न्याय करेंगे और उनको हम इस राजगद्दी पर बिठाने का काम करेंगे। तो वो डर गए, तो बीजेपी के जो लोग हैं वो डर गए, तो उन्होंने फिर मध्य प्रदेश का जो पड़ोसी राज्य है वहाँ पर उन्होंने आदिवासी सीएम घोषित किया, और आज वहाँ पे सीएम है। हम इसका समर्थन करते हैं। पूरी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी हमारे ट्राइबल्स जो आदिवासी भाई उनके हक अधिकारों के लिए लड़ती है, और हम उनको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाने में हम दलित और पिछड़ा बिल्कुल साथ है उनके, और हमारी पार्टी की जब भी सरकार बनेगी बहुमत से तो हम उनको सीएम बनाएंगे। कोई फेस आपकी नज़र में ट्राइबल आपके पार्टी का हो, अन्य पार्टी का हो, जिसे आपकी पार्टी भी पसंद करती हो और जिसका समर्थन आप लोग कर सकते हो? देखिए, हमारी इस पे मतलब चर्चा चल रही है, हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। अभी हम दलित आदिवासी पिछड़ा समाज बहुजन समाज पूरा मिलके काम कर रहा है, और जो इसमें उस तरीके से कैपेबल होगा भाई कि हाँ इसमें सीएम बनने की क्वालिटी है, तो हम उसको आगे करके हमारा वो करेंगे। ये तो बात की प्रोसेस है ना, पहले हमारे वो चीजें बने। फिर कितनी सीटों पे तैयारी चल रही है आपके 28 में? अभी तो देखिए कि पिछली बार हमारा जो पॉजिटिव अच्छा रिस्पांस मिला जनता का, पहला इलेक्शन था, हम लोगों ने बड़ी दमदार से लड़ा, और लगा पिछली बार जनता को लगा कि इस बार मतलब कोई थर्ड विकल्प यहाँ पे दमदारी से लड़ रहा है। नहीं तो यहाँ तो 2 पार्टी सिस्टम था मध्य प्रदेश के अंदर। तो हमारी पूरी तैयारी चल रही है। हमारा अभी जो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो जिस प्रकार से जो यूपी के अंदर जो चीज़ें चल रही प्रबुद्ध सम्मेलन, तो उसी प्रकार से हम मध्य प्रदेश के अंदर भी वो चीज़ करने वाले हैं। और हम लोग बूथ स्तर तक हम लोग जाने वाले हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात करी। जो प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है यूपी में, तो क्या मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ अलग नाम होगा या इसी नाम से कुछ पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा? प्रबुद्ध हमारा सपना है कि प्रबुद्ध भारत बनाए। अच्छा, तो हम प्रबुद्ध सम्मेलन ही करेंगे, प्रबुद्ध जनों से बात करके इसका एजेंडा सेट करके हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी तो एक संगठन हो गया। आज़ाद समाज पार्टी की बात करते हैं, क्या उसने कुछ ऐसे रीजन्स, ये संभाग या सीटें चूज कर रखी है जिस पे वो दमदारी से 2028 का चुनाव लड़ेगी कि हाँ ये वो सीट है जहाँ हम 100% उसको कॉन्फिडेंस की निकाल लेंगे? बिल्कुल, हमारी जो पार्टी की जो कोर कमेटी, हमारे जो पदाधिकारी, हम लोग हमारी टीम इसमें डिसाइड करती है। हम बिल्कुल कोई एक व्यक्ति सिस्टम नहीं है इसमें, हमारा पूरी जो टीम डिसाइड करेगी। हमारा जो पार्टी का निर्णय होगा, हम लोग वहाँ पर चुनाव हम लोग लड़ेंगे। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं पार्टी सिस्टम में? अभी तो आप किसी पद पे नहीं है, लेकिन पार्टी सिस्टम में 28 में आप हो सकता है किसी पद पे आ जाए या फिर चुनाव भी लड़े, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? जहाँ पर पार्टी मुझे लगाएगी, जहाँ पर हमारे नेता हमें लगाएंगे। मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं? नहीं, जहाँ पर भी हमें हमारे नेताजी लगाएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे अध्यक्ष जी हैं, और जहाँ पर हमारी पार्टी तय करेगी मैं उस पर काम करने आप सबसे पुराने नेता, इसलिए मेरा सवाल था। मतलब आप जब से फाउंडिंग हुई है, मुझे किसी भी पद का या इसका लोभ नहीं है। मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, और ये बड़ा सौभाग्य है मिला मुझे कि मुझे आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के माध्यम से मुझे समाज का जो दुख और दर्द बांटने का मौका मिला है, और समाज के लिए मैं काम आ रहा हूँ, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। आप देखो, अभी खंडवा के अंदर 300 मकान तोड़ दिए गए थे हमारे दलित आदिवासी मुसलमान भाइयों के, लेकिन जब हम लोग गए तो उनके 25 मकान और तोड़ने वाले थे, तो वो मकान बच गए उनके। तो ये कहीं ना कहीं एक भीम आर्मी ने मुझे मौका दिया समाज सेवा का। तो मैं आजीवन तत्पर मैं एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी और संगठन और समाज की सेवा करता रहूँगा। एक पर्सनल क्वेश्चन रहेगा जी। आप पे अक्सर आरोप लगते रहते हैं
एक वीडियो भी आपका वायरल हुआ था, जो काफ़ी मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ट्वीट भी करा था, तत्काल ट्वीट कर दिया था। मैं समझता हूँ कि आधे एक घंटे में शायद वो ट्वीट आ गया था। मैं भी थोड़ा एक्टिव रहता हूँ सोशल मीडिया पर, इसलिए तो ये ऐसे आरोप आपके ऊपर लगते, फिर आपको संगठन से भी कुछ समय के लिए बाहर किया गया, तो फिर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये सच्चाई क्या होती है? इसने कहा बाहर किया गया, आप मुझे बताइए, एक लेटर के मुझे निष्कासित किया हो तो बताओ मुझे। हमारे यहाँ पर कोई चुनाव हो गया, कार्यकारिणी भंग हुई, हम उसमें पद पे नहीं, लेकिन मैं पार्टी का मेंबर तो हूँ ना। अच्छा, ये गलत आरोपों को लेकर आपका क्या कहना है कि इतने बड़े बड़े नेता आपको दिलचस्पी ले रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर 2003 के बाद, मध्य प्रदेश के अंदर 2003 के बाद एक मूवमेंट बना हमारा भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का। उसके बाद फिर चीज़ें हुई, तो यहाँ पर जो कांग्रेस जो पार्टी के जो नेता हैं, जो अपने आप को सामंतवादी सोच, राजाशाही सोच को रखते हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ पर इसका विकल्प नाम ले लो, राजा साहब किसको बोल रहा हूँ? दिग्विजय सिंह जी की सोच है। वो सोचते नहीं है कि भाई कि यहाँ पर कोई तीसरी पार्टी खड़ी हो। उस समय पर भी जब हमारी सरकार बनने वाली थी तो दिग्विजय सिंह ने तोड़ने का काम किया। अच्छा, तो ये जो पूरा बदनाम करने का जो आप 2003 की बात कर रहे हैं? हाँ, 2003 का। तो ये पूरा षड्यंत्र उनका था और उन्होंने पूरा मैनिपुलेट करके चीज़ें की। आप मुझे बताइए कि जनता तो हमें प्यार करती है और कांग्रेस चाहती नहीं कि यहाँ पर तीसरा विकल्प खड़ा हो। आपको अभी भी लगता है कि दिग्विजय सिंह भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी को तोड़ने के लिए अलग अलग षड्यंत्र रच रहे हैं और लोगों को खड़ा कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अभी उनके जो एससी मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भीम आर्मी का नाम लेके बैठक करते हैं, भीम आर्मी, जबकि भीम आर्मी कोई लोग थे नहीं उसके अंदर। अच्छा, आप बताइए मुझे ऑथेंटिक। तो ये लग रहा है कि ये चीज़ें करके करेंगे तो ये चीज़ होने वाली नहीं है। एक आखिरी सवाल, बहुजन समाज को भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की ओर से आप क्या संदेश देंगे? यही संदेश है मेरा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को, कि हमारे पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, कि आप लोग तन मन धन से समाज के लिए लड़ें। समाज को बड़ी उम्मीद है हमसे और हम लोग सब मिलकर काम करेंगे और पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ पर अत्याचार अन्याय होता है वो होना बंद हो जाएंगे और हम लोग इसके लिए लड़ेंगे और तत्पर संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि समाज में अब लड़ने वालों की संख्या बहुत कम बच गई है। तो मेरा भाइयों, आपसे यही निवेदन है कि आप लोग ईमानदारी से काम करें और संघर्ष करें। ये समय है, निकल जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा मध्य प्रदेश के अंदर कि आपकी सरकार होगी और आपके लोगों पर अन्याय अत्याचार होना बिल्कुल बंद होंगे। तो हमारे साथ सुनील अस्ते जी थे, काफ़ी सालों से, 10-12 सालों से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में कार्य कर रहे हैं। इनका हमने इंटरव्यू लिया, इनके जो भी जवाब थे इससे आप लोग सहमत है या नहीं है? आपकी जो भी राय है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए। शुक्रिया आप सभी का।